नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, गांधी परिवार को कौन नहीं जानता इस देश में। किसी परिचय का मोहताज नहीं है गांधी परिवार। इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मेनका गांधी हो या फिर वरुण गांधी हो। वो बात अलग है कि पेड़ की जड़ जो है वो एक ही है, लेकिन अब जिस तरीके से पेड़ की शाखें जो है निकलकर विभाजित हो जाती हैं, उसी तरीके से राजीव गांधी और संजय गांधी का परिवार भी जो है बाद में चल करके विभाजित हो गया, अलग अलग हो गया, क्योंकि विचारधारा जो है वो अलग अलग हो गई। विचारधारा एक जैसी नहीं थी। संजय गांधी की मृत्यु के बाद मेनका गांधी अपने बेटे को लेकर के, बहुत कम उम्र थी उस समय वरुण गांधी की, जिस वक्त उनके पिता का देहांत हुआ, कुछ आपसी जो है मतभेद था इंदिरा गांधी और मेनका गांधी में। तो अपने बच्चे को लेके वो अलग हो गई उस परिवार से। उसके बाद उन्होंने पूरी जिंदगी जो है अपनी अपनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के, जनता दल में शामिल होकर के तमाम जगहों पर उन्होंने पॉलिटिकल कैरियर अपना शुरू किया और अंततः वो बीजेपी से सांसद हैं और उनके पुत्र जो हैं वरुण गांधी, वो भी बीजेपी के सांसद हैं। अब इधर आ जाते हैं जो सोनिया गांधी, राजीव गांधी का परिवार, उनके बच्चे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। तो राहुल गांधी इस वक्त इस देश में किस पोजीशन में हैं, किस स्थिति में है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त ऐसा आया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए। पूरा एक आईटी सेल सिर्फ इसलिए बनाया गया था जिसका दिन रात यही काम था कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करना है और फेलियर इसको जो है बताना है कि ये फेल है, इनकी बातों में कोई दम नहीं है और राजनीति का रा और पॉलिटिक्स का पी ये दूर दूर तक नहीं जानते हैं। तो इसके बाद संघर्ष राहुल गांधी का जारी रहा जिस तरीके से, और फिर एक वक्त ऐसा आया और एक ऐसा निर्णय उन्होंने उस वक्त लिया जो उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए समझ लीजिए एक माइलस्टोन बन करके रह गया। जब तक राहुल गांधी जो है अगर पॉलिटिकल कैरियर अपना कंटिन्यू करेंगे या फिर राहुल गांधी हैं, तब तक जो है वो घटना जो है उनके साथ, वो इंसिडेंट, वो उनका एक कहना चाहिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव जिसे कह सकते हैं, वो उनके साथ जुड़ा रहेगा और वो था उनकी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी ने की और खुद को साबित किया, उसके बाद से सारा सिनेरियो बदल गया, लोगों का परसेप्शन बदल गया, लोगों की सोच भी बदल गई। लोगों ने राहुल गांधी को सीरियस नेता के रूप में पहचाना और उनको उसी तरीके से देखना भी शुरू किया और भारत जोड़ो यात्रा उनके लिए इस तरीके से परिवर्तनशील साबित होगी, ये शायद उन्होंने खुद भी सोचा नहीं होगा। उसके बाद जिस तरीके से वो हर मुद्दे पर मुखर होकर के बोलते हुए दिखाई और सुनाई देते हैं, ये भी उनके व्यक्तित्व को बदलने का एक बहुत बड़ा जो है कारण है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसने उनके व्यक्तित्व को बदल कर रख दिया है। या तो गांधी जी जो है वो यात्रा किया करते थे, या फिर कोई यात्रा अगर इस तरीके से पूरे देश में किसी ने निकाली है तो वो राहुल गांधी हैं। खैर, ये तो एक मैंने एक छोटी सी पृष्ठभूमि टाइप की आपको बताई, थोड़ी सी राहुल गांधी और उनके परिवार में, और जो इधर मेनका गांधी और वरुण गांधी है, इनका परिवार जो है। तो अब हुआ क्या है कि कुछ समय से मेनका गांधी और ख़ास तौर पर वरुण गांधी की बात करें तो वो बीजेपी की कार्यशैली से कुछ खुश नहीं दिखाई देते हैं। अपनी ही पार्टी का, अपने ही लोगों का, अपने ही नेताओं का वो लगातार विरोध करते हुए भी दिखाई और सुनाई देते हैं, चाहे वो मुद्दे किसानों के हों, चाहे फिर वो खिलाड़ियों के हों या और तमाम दूसरे मुद्दे हों, उन पर वो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देते हैं और चिट्ठी लिख करके सरकार से आग्रह भी करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए। अपनी ही पार्टी की नीतियों के खिलाफ भी दिखाई दिए वरुण गांधी। तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर वरुण गांधी को भी आप राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए देखें 2024 के इलेक्शन में। ये देखना बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होगा अगर ऐसा कुछ होता है। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि
राहुल गांधी और वरुण गांधी में बेशक नज़दीकियां कुछ खास ना हो, लेकिन अपनी बहन प्रियंका गांधी के वो काफ़ी नज़दीक हैं। और एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया उस वक्त हो गया जब राहुल गांधी हाल में ही केदारनाथ धाम पहुंचे थे। केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए राहुल गांधी जैसे ही हेलीपैड पर उतरे, वहीं पर ही उनको राहुल गांधी को जो है वो वरुण गांधी जो है वहाँ मिल गए और दोनों का आमना सामना हो गया। दोनों एक दूसरे से टकरा गए उस वक्त पर। अब लोग तो इसके सियासी मायने भी निकालने लगे हैं, लेकिन सियासी मामला जैसी कोई बात नहीं है। ये एक इंसिडेंट ही है कि वो भी वहाँ उस वक्त पहुंचे थे और वो भी वहाँ मतलब पहुंच गए। अचानक से ही हुआ जो कुछ भी हुआ। इसमें सियासत जैसी अभी कोई चीज नहीं है, लेकिन ये सियासत जैसी चीज हो सकती है। दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। अगर करीब आए एक दूसरे के, अगर गांधी परिवार एक हुआ तो फिर कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा, कांग्रेस को एक नई शक्ति, नई ऊर्जा मिलेगी और एक नया जो है बल मिलेगा कांग्रेस को। इस देश में जो है बीजेपी का शासन जो है उसको पलटने के लिए, बदलने के लिए जिन ताकतों की ज़रूरत है वो ताकत जो है वो मिल सकती है अगर ये परिवार एक होता है। ये दोनों भाई एक होकर के एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और ये देखना बहुत सुखद होगा। जिस तरीके से केदारनाथ धाम में दोनों टकराए हैं और दोनों ने जिस तरीके से एक दूसरे को अभिवादन किया है। अब चूंकि भले ही आपकी विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन खून का रिश्ता तो आखिरकार खून का रिश्ता होता है। और वैसे भी बड़ा भाई है, छोटा भाई है, तो एक तरीके से कहना चाहिए एक शिष्टाचार के नाते भी ये बनता है कि आप एक दूसरे को अभिवादन करें। अगर छोटा भाई बड़े को नमस्ते करता है या अभिवादन करता है तो उसका भी फर्ज है कि वो उसको उसी तरीके से उत्तर भी दे। तो सेम चीज़ ये हुई है। राहुल गांधी ये कह भी चुके हैं कि मैं भले ही जो है बेशक से जो है मैं वरुण गांधी को गले लगा सकता हूं, लेकिन मैं उनकी विचारधारा को और जिस विचारधारा से वो प्रेरित है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है जिस तरीके से, मैं उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये यहाँ लड़ाई जो है वो विचारधाराओं की है और थोड़ी बहुत जो है वो पारिवारिक लड़ाई भी उसको कहा जा सकता है। लेकिन ये पूरा जो सिनेरियो बना, जिस तरीके से पूरा माहौल बना, इसमें लोग अब मायने निकालने लग गए हैं इस चीज़ के कि ये कोई अचानक से हुई चीज़ नहीं थी, ये तो जाना था दोनों को, शायद वहाँ मुलाकात वहाँ करनी थी। लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल सियासी जैसा। लेकिन ये आगे हो सकता है। जिस तरीके से वरुण गांधी भी बहुत खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी में रह करके, उनकी नीतियों के खिलाफ जिस तरीके से वो बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं और चाहते हैं कि लोगों के साथ अच्छा हो, लोगों को न्याय मिले, रोजगार मिले, महंगाई कम हो, लोगों को सुरक्षा मिले, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिले। और कहना चाहिए कि और जो तमाम कठिनाइयाँ आती हैं लोगों को अपने जीवन यापन करने में, लोगों की पेंशन नहीं बनती है, लोगों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता है, लोगों को कितने धक्के खाने पड़ते हैं, क्योंकि इस तरीके का काम जो है वो पीलीभीत में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के काम करते हैं। और सेम यही चीज़ राहुल गांधी भी है, जिस तरीके से वो आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं लगातार, चाहे मणिपुर का मामला हो, महिला खिलाड़ियों का मामला हो, तमाम लोगों से मिलना हो, जुलना हो, किसी के भी घर पहुंच जाना, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाली कॉलेज गर्ल्स हो या फिर खेत में काम करने वाली महिलाएं हो, इन सब लोगों से जिस तरीके से कनेक्ट राहुल गांधी का हो रहा है, तो ये एक विचारधारा जो है, जो कहीं ना कहीं उनको विरासत में मिली है गांधी परिवार की तरफ से, वो विचारधारा करीब आती हुई भी दिखाई दे सकती है। और दोनों जब एक दूसरे के साथ आएंगे तो आप देखेंगे कि राजनीति का जो दृश्य होगा वो भी कुछ और ही होगा। आप कहीं और पाएंगे या किसी और लेवल पर पाएंगे कांग्रेस को, इस देश को, या कहना चाहिए कि जो पूरा माहौल है उसको। ये एक जो चीज हुई है केदारनाथ धाम में, ये डेफिनेटली जो है भले ही सियासी ना हो, लेकिन ये एक सियासी हलचल पैदा कर देने वाली जरूर है, क्योंकि इस पर अब लोग बोल रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। और जब बात होती है तो फिर
दूर तक जाती ही जाती है और इसकी सुगबुगाहट जो है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के और गुजरात लॉबी के कानों में तो जरूर पड़ेगी कि ये आखिरकार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मैं ये नहीं कहती कि डेफिनेटली ही ऐसा होगा कि राहुल गांधी और वरुण गांधी एक साथ आ जाएंगे और वो बीजेपी छोड़ देंगे और ये दोनों एक साथ कांग्रेस में, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन ऐसा हो सकता है, संभावनाएं है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा है अब बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में, और कांग्रेस जो है वो अलायंस में आकर के और जिस तरीके से मजबूती के साथ लड़ रही है, वो डेफिनेटली देखने वाली चीज है। और बाकी रही सही कसर जो है वो ये विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं 5 राज्यों में, ये तय कर देंगे कि बीजेपी का भविष्य क्या है। दूसरी पार्टियों की बात तो बात की, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं, दूसरी पार्टियों के पास कुछ भी नहीं है। खोना जिसको है वो है भारतीय जनता पार्टी, और जिसका सब कुछ दांव पे लगेगा वो भी है भारतीय जनता पार्टी की। यही जो है खोएंगे और यही सब कुछ दांव पे लगाएंगे। तो बाकी तो चीजें जिसके साथ भी होंगी और बेटर होंगी, अगर अच्छी होंगी तो वो उसके साथ प्लस ही होंगी, माइनस कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीजें बहुत रोचक होंगी देखने के लिए आगे आने वाले समय में। ये एक चीज थी जो है, जब से ये केदारनाथ धाम में ये दोनों भाई टकराए हैं और जब इनका आमना सामना हुआ है, तो ये बड़ा ही दिलचस्प है और सियासी गलियारों में अब इसकी चर्चा होने लगी है। तो सोचा कि अपने दर्शकों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज और राजपथ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।